आप में से काफी लोग एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में तो जानते ही होंगे। इसमें आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम इन्वेस्ट करते हो और कुछ सालों बाद जैसे 5, 10, 15 या 20 साल के बाद आपका एक बड़ा अमाउंट जमा हो जाता है। यही वजह है कि एसआईपी को लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन आजकल एक और चीज जिसका नाम है एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान काफी पॉपुलर हो रही है। तो चलिए समझते हैं कि ये एसडब्ल्यूपी आखिर क्या है और कैसे काम करता है। सबसे पहले एसआईपी की बात करें तो ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो हर महीने रेगुलरली इनकम कर रहे हैं। वे थोड़ा थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट या डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें फिक्स्ड इनकम भी मिल सकती है। उन्हें पता है कि कंपाउंडिंग की पावर की वजह से उनका पैसा समय के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन एसडब्ल्यूपी एसआईपी से थोड़ा अलग है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से एक बड़ा अमाउंट है और वे इसे एक ऐसे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं जिससे हर महीने उनके फिक्स खर्चे आसानी से कवर हो जाएं। इसके अलावा एक और टर्म है जिसे एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं। ये भी इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है, लेकिन फिलहाल हम एसडब्ल्यूपी पर ध्यान देते हैं। बाद में एसटीपी पर भी बात करेंगे। पहले मैं आपको एसडब्ल्यूपी को डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब समझिए कि एसडब्ल्यूपी कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड है। ये पैसा एफडी की मैच्योरिटी से, एलआईसी की पॉलिसी के मैच्योर होने से या रिटायरमेंट फंड से आ सकता है। ये फंड किसी भी सोर्स से हो सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे इस पूरे अमाउंट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मेरे हर महीने के कुछ फिक्स खर्चे हैं। मान लेते हैं कि आपके महीने का खर्च लगभग 50,000 रुपए है। इसमें बिजली का बिल, पर्सनल खर्चे, मेडिसिन का खर्च और घर का राशन सब शामिल है। ये 50,000 रुपए आपके महीने के सारे जरूरी खर्चे कवर कर देता है। लेकिन आप चाहते हैं कि जो पैसा बचा हुआ है वो यूं ही बैंक में पड़े रहने की बजाय ग्रो करता रहे। यहीं पर एसडब्ल्यूपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। देखिए, आपको हर महीने 50,000 रुपए चाहिए। इसे आप मंथली सैलरी बोल सकते हो या मंथली इनकम, लेकिन बात वही है, 50,000 रुपए का खर्चा फिक्स है। अब सवाल ये उठता है कि वो पैसा कैसे आएगा और कौन सा फंड इसके लिए सही रहेगा। मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और वह फंड हाइब्रिड प्लान है। अब हाइब्रिड प्लान क्या होता है, इसे मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। हाइब्रिड प्लान या फिर सिंपली इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर सालाना करीब 12% की रिटर्न मिलती है। अब ये रिटर्न कैसे मिलती है, कैसे दिखती है, इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो टेन्योर क्यों चुनना पड़ता है। टेन्योर इसलिए सेट करते हैं ताकि ये समझ सकें कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और हर महीने 50,000 रुपए निकालते रहे तो 10 साल बाद आपका पैसा कितना होगा। मान लो 10 साल बाद आपका 1 करोड़ नहीं रहेगा, ये लगभग 2 करोड़ हो जाएगा और हर महीने 50,000 तो आपको मिलता ही रहेगा। अगर आप टेन्योर को 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर देते हैं तो ये अमाउंट 3 करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर जाएगा और अगर इसे 20 साल तक के लिए छोड़ दें तो ये लगभग 5 करोड़ रुपए बन सकता है। जितना ज्यादा समय आपका पैसा फंड में रहेगा उतना ही ज्यादा ग्रोथ होगा। इस तरह आपका इन्वेस्टमेंट 20 साल में लगभग 5 गुना बढ़ सकता है। अब यही वजह है कि एसडब्ल्यूपी को कई लोग बेहतर मानते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एसडब्ल्यूपी उन्हीं के लिए सही है जिनके पास आज की डेट में एक बड़ा फंड यानी कॉर्पस मौजूद है। अगर आपके पास पहले से पैसा नहीं है तो एसडब्ल्यूपी आपके लिए काम नहीं करेगा। मान लेते हैं आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं और आप हर महीने 50,000 रुपए विथड्रॉ करना चाहते हो। अब देखें, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद अगर सालाना 12% का रिटर्न भी मिल रहा है तो ये पैसा 20 साल तो दूर कुछ ही साल में खत्म हो जाएगा। अगर आप हर महीने 50,000 रुपए विथड्रॉ करते हो तो 20 साल में फंड नेगेटिव हो जाएगा। कुछ लोग इंटरनेट पर बोलते हैं कि पैसा बस बढ़ता रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पास पहले से एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए। अब अगर हम इसे और डिटेल में देखें तो 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर भी आपको 2 साल तक तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आप लगभग 86,000 नेगेटिव में चले जाओगे। और अगर रिटर्न 12% से बढ़कर 15% या 20% भी हो जाए तब भी आपका फंड लंबे समय तक नहीं टिकेगा। इसका मतलब यही है कि आपका पैसा कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा। इसलिए
SWP केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से एक बड़ा अमाउंट है जिसे वे स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप हर महीने का खर्च कम कर सकते हैं, जैसे 50,000 रुपए की बजाय 20,000 रुपए में काम चला सकते हैं, तो इसे प्लान किया जा सकता है। लेकिन बड़े अमाउंट के बिना SWP फायदेमंद नहीं होगा। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और आपको हर महीने 20,000 रुपए की जरूरत है। लेकिन ध्यान दीजिए, मार्केट से 20% का रिटर्न मिलना सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बात है। असल में आपको 12% की रिटर्न मानकर ही चलना चाहिए। अब अगर आप 12% की रिटर्न पर यह कैलकुलेशन करेंगे तो फंड नेगेटिव नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि आपके पास कितना फंड है और उसमें से कितना आप मंथली विथड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए 5 साल तक आपका पैसा सही चलता है, लेकिन जैसे ही आप छठे साल में पहुंचते हैं, फंड नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले कैलकुलेशन जरूर कर लें। आखिरकार आप अपने ही पैसे को विथड्रॉ कर रहे हो। यह सिस्टम उन्हीं लोगों के लिए सही है जिन्हें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। लेकिन अगर आपको कभी ज्यादा पैसा चाहिए होगा और आपने ज्यादा विथड्रॉ कर लिया, तो यह सिस्टम काम नहीं करेगा। यह उन लोगों के लिए बना है जिनके पास एक बड़ा कॉर्पस पहले से मौजूद है और जिनका मंथली खर्चा फिक्स है। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए का बड़ा अमाउंट है, फिर भी इसमें नुकसान हो सकता है। इंटरनेट पर कोई आपको यह नहीं बताएगा कि 50 लाख रुपए या 60 लाख रुपए का घाटा भी संभव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार आपने पैसा डालने का फैसला क्यों किया? और जो लोग आपको इस सिस्टम में इन्वेस्ट करने को कह रहे हैं, क्या उन्होंने खुद इसमें इन्वेस्ट किया है? यंग एज में किसी के पास बड़ा पैसा हो तो वह शायद इसे समझदारी से मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के करीब हो तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हमेशा 100 माइनस एज रूल के हिसाब से करें। जैसे अगर आपकी उम्र 60 साल है तो 100 में से 60 घटा दें। इसका मतलब है सिर्फ 40% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं हाइब्रिड प्लान की। हाइब्रिड प्लान का मतलब होता है कि आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट होता है। आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके देख सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पर आपको फंड का CGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखेगा। मान लीजिए आप 12% की रिटर्न मानकर चलते हैं। हाइब्रिड फंड्स में आपको यह भी दिखेगा कि पैसा कहाँ कहाँ अलॉट हो रहा है, इक्विटी में कितना और डेट में कितना। इसलिए कोई भी फंड चुनने से पहले उसकी परफॉर्मेंस जरूर देखें। समझदारी से डिसीजन लें। अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेहतर है, लेकिन अगर आपको SWP सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान चुनना है तो यह ध्यान रखें कि इसमें नुकसान भी हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा।